नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गाइड जंक्शन में। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और हिडन क्लॉज के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में लोग ज़्यादा अवेयर नहीं होते हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम। उसको कहते हैं को पेमेंट चार्जेस। सबसे पहले तो अगर आप इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो नीचे दिए गए ऐसे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली और बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले अब बात करेंगे कि इस वीडियो में हम प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे को पेमेंट होता क्या है, कहाँ कहाँ इंक्लूड होता है और क्यों होता है, इसके कोई एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, और हमें ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए जिसमें को पेमेंट का क्लॉज हो या नहीं। तो पहले डिस्कस करते हैं कि को पेमेंट एक्चुअल में होता क्या है। को पेमेंट एक फिक्स अमाउंट होता है जो आपको हर बार पे करना पड़ता है अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। एक इंश्योरेंस चाहे आपने जितने मर्जी की ली हो, चाहे 20 लाख की 50 लाख की, लेकिन आपको वो अमाउंट एक फिक्स होता है, परसेंटेज होता है कई इंश्योरेंस कंपनीज़ में, और कई इंश्योरेंस कंपनीज़ में एक फ़िक्स अमाउंट होता है कि चाहे आपका क्लेम जितने मर्जी का है आपको इतना अमाउंट तो पे करना ही पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इंश्योरेंस है 1 लाख की और आपका क्लेम बना है 50,000 का, सबसे पहले तो उसमें से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस होंगे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या हैं, इसके बारे में एक और डिटेल्ड में वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसको देख लीजिए। वो माइनस होंगे और फाइनल अमाउंट आपकी बचेगी 45,000। ये 45,000 में से उसके बाद में आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी होगी उसमें को पेमेंट कितना है, 10% है, 20% है या 10,000 फिक्स है। यहाँ हम एग्जांपल में 10% लेके चल रहे हैं, तो 10% की अगर आपकी इंश्योरेंस में को पेमेंट है तो वो माइनस की जाएगी 45 में से और बाकी बचेगा 40,500 यानी 40,500 ये इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। यानी आपका क्लेम आया था 50,000 का, आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ पे किया 40,500 यानी 9,500 रुपये आपको अपनी जेब से भरने पड़ेंगे। ये है एक हिडन चीज़ जो आपको नहीं पता होती और आप अनअवेयर रह के इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं कि आपको 1 रुपये नहीं देना पड़ेगा इंश्योरेंस लेने के बाद, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब उसके बाद में हम कहते हैं कि ये कहाँ कहाँ इंक्लूड होगी, ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चीज़ तो ये सीनियर सिटीज़न पॉलिसीज़ में ये मस्टली इंक्लूड होती है। आप ज़रूर पढ़िएगा जब भी पॉलिसी लें कोई सीनियर सिटीज़न के लिए अपने घर पे जिनकी एज 55-60 से अबव है, उनकी पॉलिसी में ये हिडन क्लॉज लिखा ही होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को भी पता है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका हॉस्पिटलाइज और बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू यंग सिटीजन्स, तो ये उनकी पॉलिसी में हमेशा अपने डालते हैं। उसके बाद में कई पॉलिसीज़ में होता है जिनमें एज कैप होता है कि जैसे आपने चाहे 15 साल के हो तब से आप इंश्योरेंस ली हुई है, लेकिन जब आप 55-60 के हो जाओगे रिन्यू करते करते तब आपका वो को पेमेंट का चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। ऐसे भी होता है कई पॉलिसीज़ में। कई पॉलिसीज़ करती हैं जो सिटी वाइज ऐसा कैप लगाती हैं कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप पंजाब में हैं, पंजाब के जलंधर शहर में रह रहे हैं और आप अगर ट्रीटमेंट कराने कोई बहुत हाई फाई सिटी में जाओगे, जहाँ दिल्ली में जाओगे या बॉम्बे में जाओगे, तब आपको को पेमेंट लगेगा। आपको 10% अपनी जेब से देना पड़ेगा और बाकी का 90% इंश्योरेंस कंपनी देगी। या फिर अगर आप अपनी सिटी में करा रहे हो तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। ऐसा भी कई कंपनीज करती हैं, तो ये इंश्योरेंस लेने से पहले ज़रूर ध्यान रखिए। और कुछ कंपनीज कुछ स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स पर भी लगाती हैं। ये क्यों लगाती हैं, उनका कोई पर्सनल कन्फ्लिक्ट होता है या कुछ क्लेम का फ्रॉड होता है, ये हम अगली टैब में डिस्कस करते हैं। तो अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्यों इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहला रीज़न फॉल्स क्लेम को कम करने के लिए। अब फॉल्स क्लेम कैसे आएंगे, जैसे कोई होते हैं लोग जिनके हॉस्पिटल्स में अपने जान पहचान होती है कि यार मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मुझे 2-3 दिन एडमिट कर ले, 50,000 का बिल बना दे और 5,000 मुझे दे दियो।
बाकी 45,000 आप रख लियो, आपकी भी ऐश मेरी भी ऐश, और इंश्योरेंस कंपनी को रल के लूटते हैं। ये लूट पूट को कम करने के लिए, इसका क्लेम, फॉल्स क्लेम कम करने के लिए अपने इंश्योरेंस कंपनी वो को पेमेंट लगाती है। और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि कोई इंश्योरेंस कंपनी कुछ स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स पर भी लगाती हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल्स पकड़े जाते हैं फॉल्स क्लेम के कारण। तो दूसरा रीज़न है क्यों इंक्लूड करती है, वो होती है क्लेम कॉस्ट को कम करने के लिए। अब इसका क्लेम कॉस्ट कैसे कम होगा? नॉर्मली है जैसे 1 लाख का क्लेम आया है और 10,000 आपको देने पड़ेगा, तो वो 10,000 का अल्टीमेटली तो फ़ायदा ही हुआ ना इंश्योरेंस कंपनी को, इसलिए वो करती हैं। तीसरा रीज़न होता है कि वो अपना रिस्क रिड्यूस करती हैं। अब रिस्क रिड्यूस कैसे होगा, आप सोच रहे होंगे। रिस्क इस तरीके से रिड्यूस होगा कि आपने इंश्योरेंस ले ली फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आप कहते हैं चलो यार खा लो, कुछ भी खा लो, कोई टेंशन नहीं है, बीमार होंगे, इंश्योरेंस कंपनी बैठी है हॉस्पिटल में पैसे दे देगी। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए कि आपके भी दिमाग में रहे कि अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, भगवान ना करे कोई हो, और तो आपको अपनी जेब से भी पैसे देने पड़ेंगे, सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी नहीं करेगी। इस चीज़ को कम करने के लिए भी इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट का क्लॉज लगाती हैं। और सबसे मेन रीज़न जो होता है उनका, वो होता है प्लान्स को चीप करने के लिए। अब कुछ लोग होते हैं जो इंश्योरेंस चीप से चीप ढूंढते हैं कि ये सस्ते वाला इंश्योरेंस, मुझे सस्ता सा इंश्योरेंस मिल जाए, मेरा आराम से चल जाएगा, कोई बात नहीं, मेरे पास ज़्यादा पैसे तो है नहीं, या कुछ लोग ज़्यादा पैसे खर्चना ही नहीं चाहते इंश्योरेंस जैसी चीज़ों पर, तो उनके लिए एक प्लान चीप बना देती हैं। जैसे पहले नॉर्मल 3,000 में अगर आप फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि 3,000 में वो सब कुछ कवर कर रही हैं, लेकिन लोगों को चाहिए 2,000 का, तो उसके लिए कह रहे थे ठीक है आप 2,000 दे दीजिएगा, तो 10% का को पेमेंट साथ में लगा देते हैं। ये नॉर्मली चीज़ होती है। ये चीज़ करने के लिए भी वो ऐसा को पेमेंट का क्लॉज लगाती हैं। अब इसका एडवांटेज है कोई या कोई डिसएडवांटेज है, तो मुझे एज अ पॉलिसी होल्डर इसका कोई एडवांटेज समझ नहीं आता। अगर आप तो कहेंगे कि ये प्लान चीप हो जाते हैं उससे, तो क्या फ़ायदा हुआ है ऐसा 1-2 हज़ार बचाने का, कि अगर आपको हॉस्पिटलाइज भगवान ना करे होना पड़े तो आपको 10-12 हज़ार रुपये अपनी जेब से देना पड़े, और कईयों के तो क्लेम अमाउंट 10-12 लाख का होता है, तो 1-1.25 लाख रुपये अपनी जेब से देना पड़े वो 1,000 बचाने के लिए। तो क्या फ़ायदा ऐसे पैसे बचाने का, अल्टीमेटली तो ज़्यादा ही दिया ना जब क्लेम को। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है वो यही है कि फाइनेंशियल बर्डन इंक्रीज़ हो जाता है जिसने इंश्योरेंस लिया होता है। हम एक्चुअली में इंश्योरेंस लेते क्यों है कि हमें जब ज़रूरत पड़े, हमारा जब हाथ तंग हो, तो वो कंपनी हमारा ये इंश्योरेंस हमारा काम आए। तो अगर हम अपनी जेब से ही देना पड़े पैसे, जिसके पास पैसे ना हो देने के लिए, वो उसको तो स्पेशली 10% का को पेमेंट देने के लिए भी लोन लेना पड़े, तो क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। इसलिए ये क्लॉज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शुड वी ऑप्ट फॉर अ पॉलिसी विद अ को पेमेंट क्लॉज? आई नेवर रिकमेंड, कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसी पॉलिसी कभी ना लें जिसमें को पेमेंट का क्लॉज हो। अब कुछ सीनियर सिटीजन की पॉलिसी है तो उसमें तो स्पेसिफिक है कि वो क्लॉज लगेगा ही लगेगा, वो 99% सब कंपनीज लगाती हैं, तो उसमें तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। वो मैंडेटरी भी है कि इतनी एज के बाद तो रिस्क कवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो चीज़ तो होनी ही होनी है। तो कई कंपनीज हैं जो सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एक ऐसे स्पेसिफिक प्लान लाती हैं जिसमें को पेमेंट का कोई झंझट नहीं होता, तो आप उसकी तरफ भी ध्यान दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, यही था इस वीडियो में। आपको को पेमेंट का अच्छे से समझ में आया होगा कि को पेमेंट क्या है, इसका कोई डिसएडवांटेज क्या है, इसका क्या एक्चुअली में झोल है जो कई कंपनीज हाइड रखती हैं और पॉलिसी होल्डर्स को नहीं बताते एजेंट्स। आपको पॉलिसी हमेशा लेने से पहले पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या क्या क्लॉज हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए कि इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, आपका कोई फीडबैक है या आपको कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपके लिए नई वीडियो ज़रूर ले आएंगे। थैंक यू सो मच।